नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ की ताकत। देश की राजधानी दिल्ली कही जाने वाली रामलीला मैदान में हम पहुंचे हुए हैं और जंतर मंतर से काफ़ी अरुणाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। आज पहुंचे हैं रामलीला मैदान में एक इतिहास रचने के लिए। यहाँ से इतिहास रचा जाता है। आइए हम बात करते हैं करेक्शन के लोग। जी मैम, धन्यवाद आपका। यहाँ तक हमारे पास कवरेज के लिए आने के लिए काफ़ी दिनों से आपका बहुत सहयोग मिल रहा था हमें, और आज हम आभारी हैं आप यहाँ दोबारा फिर से हमारे पास रामलीला मैदान तक पहुँचे हैं। तो देखिए, पिछले कई महीनों से आप खुद गवाह हो, साक्षी हो कि हम कितना रोना रो रहे हैं और कितनी मिन्नतें कर रहे हैं भारत की सरकार से, देश की प्रधानमंत्री जी से, कि हमारे राज्य में जो भ्रष्टाचारी चल रही है उनको मिनिमाइज करने में, अगर आप पूरी तरीके से नहीं भी हटा सकते हो तो कम से कम उनको कम करने में थोड़ा बहुत आप 2 कदम आगे आए और अपना हाथ बटाए, अपने देश की सेवा करें, अपने देशवासियों की सेवा करें। तो प्रधानमंत्री जी का अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इसी के चलते हमने कहा कि शायद जंतर मंतर से उनको अच्छा से सुनाई नहीं देता हो, तो इसीलिए हम बड़े मैदान में, खुले मैदान में चलते हैं जहां हमारा भगवान राम जी का बसेरा है। तो इसीलिए हम रामलीला मैदान में आज आ पहुंचे हैं। सुबह बापू जी से आशीर्वाद लेते हुए हम राजघाट से पैदल यात्रा करते हुए यहाँ रामलीला मैदान आ पहुंचे हैं, और अभी यहाँ से हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ताकि भगवान राम जी के आशीर्वाद से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी तक हमारी बातें पहुँच पाए। बहुत बड़ी बात मैडम ने बोला है कि राम जी का मैदान है, राम जी के मैदान से हमें आशीर्वाद मिला और बापू जी का आशीर्वाद लेके हम आए हैं। न्यूज़ की ताकत से निगम पांडे की रिपोर्ट, दिल्ली। जरूर मंत्री था या विधायक था, मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन उनका पूरा का पूरा हाथ है। सीबीआई और उसका जो न्याय का भी, न्याय से भी तो इसको जांच करना चाहिए। ऐसे एक आम आदमी, नागरिक, अरुणाचल का एक नागरिक, सोशल लीडर कैसे आराम से मर सकता है, कैसे उसको आराम से गोली से मार सकता है। उसको जांच में आज इन्वेस्टिगेशन एसआईसी से या एसआईटी से क्यों नहीं करवाया गया है? मुख्यमंत्री ऑर्डर क्यों नहीं करता? आप इन बात करो, बताओ कि मीडिया में भी बोलो कि आज तुआंग फायरिंग इशू लेके, जहां में हमारा हाइड्रो पावर का जो पब्लिक प्रोटेस्टर लोग था, जो तुआंग मून से फेडरेशन का एक रीजन है जहां में मंदिर मस्जिद उधर में बहुत है, उसमें हाइड्रो पावर इशू को लेके, प्रोजेक्ट इशू को लेके उनको, उन लोगों को प्रोटेस्ट लगभग 1900 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आए। क्या आप लोगों की मांग है? आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं। सबसे पहले प्रणाम आप सबको, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। पिछले साल के बाद नए साल में फिर दोबारा मिल रहे हैं हम लोग, पूरे 1 साल के बाद। बात ऐसी है, नवंबर महीने तक तो हमारा आप लोगों ने देखा ही है, सितंबर से लेके नवंबर तक तो हम वही जंतर मंतर पर डटे हुए थे। फिर दिसंबर के महीने में भी हमने जंतर मंतर का परमिशन अप्लाई किया हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ हमें परमिशन नहीं मिल रही थी। शायद पहले से जंतर मंतर बुक था या क्या था, पता नहीं। उसके बाद खींचते खींचातान करते हुए अब नया साल निकल गया, और नए साल में जंतर मंतर में फिर से वो नहीं मिल रही थी। तो हमने कहा कि ठीक है, अब हम जंतर मंतर में नहीं करेंगे, अब हम रामलीला मैदान चलेंगे, क्योंकि भारत देश में सबको पता है रामलीला मैदान का इतिहास क्या है। और हम भी यही सोच रहे थे कि भगवान राम जी के नाम से अगर ये मैदान पड़ा है तो राम जी यहीं पर कोई लीला चमत्कार कर दे, यहीं से शायद हमारी आवाज़ पीएमओ तक पहुंच जाए या राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाए। इसलिए हम लोग यहाँ आज रामलीला मैदान का, हमने 2 दिन का परमिशन हमको यहाँ ग्रांट हुआ है, आज का और कल का। तो आज सुबह सुबह हम लोग चले थे राजघाट, बापू जी से आशीर्वाद लिया। वहाँ पे बापू जी से आशीर्वाद लेने के बाद हम वहाँ से पदयात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे, और अभी यहाँ से हम अपनी आवाज़ जो है बुलंद करेंगे। इस मैदान से अपनी आवाज़ को जितना तक हो सके प्रधानमंत्री जी के कान तक पहुँचाने की हमारी ये पुरजोर कोशिश रहेगी। आपने बैनर बना रखा भ्रष्टाचार मुक्त अरुणाचल जी। क्या भ्रष्टाचार वहाँ पे हुआ और किसने किया? भैया, एक इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए आज के आधुनिक भारत में
सबसे पहले गांव में सड़क का पहुंचना ज़रूरी है, गांव में जल का पहुंचना ज़रूरी है, गांव में बिजली का पहुंचना ज़रूरी है, गांव में शिक्षा का विद्यालय होना ज़रूरी है। उसके बाद में जाकर के हम मोबाइल फ़ोन की बात करेंगे, टावर की बात करेंगे, बासमती